हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ऋचं नोधेहि ब्राह्मणेषु ऋचं राजसुनस्कृति ऋचं विश्येषु शूद्रेषु मयि देहि ऋचारुचम्। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। श्रद्धेय आचार्य जी, धर्मप्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारीगण, मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वज्ञ परमेश्वर वेदों का ज्ञान दिया है। इन वेदों के अध्ययन, मनन, चिंतन, निधिध्यासन से हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। उन लक्ष्यों में मुख्यतः 2 प्रकार के बात बताई जाती, एक अभ्युदय सुख और एक निश्रेयस। और वेद मंत्र में इनकी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय और दोनों सुख की विभाजन की है। दोनों के साधन, प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न है। तो इसी क्रम में हम कल अथर्ववेद के मंत्र को थोड़ा सा विचारा था। मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रयत ब्रह्मलोकम्। तो इसमें ईश्वर ने सीधा सीधा कहा कि मैंने मनुष्य मात्र के लिए वेद का ज्ञान दिया हूँ। अब आपकी बारी है कि उस वेद विद्या को आप भी दूसरों के लिए उपदेश करें। बीजानम प्रचोदयन्ताम, दूसरों के लिए प्रेरित करें, प्रेरणा करें, उपदेश करें। बिना हम आगे उस वेद विद्या को प्रचार प्रसार किए बिना उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जो ब्राह्मण का काम है
वो वेद का प्रचार प्रसार करना होता है। आगे जब इन वेदादि सत्शास्त्र को अध्ययन कर देते हैं तब अनेक विषयों की जानकारी हो जाती है और उन विषयों की, उन वस्तुओं की, उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है व्यक्ति। जैसे मंत्र में पद पड़ा है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। इन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा करें, प्राप्त करें। धर्मपूर्वक करें, न्यायोचित रूप से करें, अन्याय से नहीं। और प्राप्त कर लेने के बाद फिर क्या करना, ये आज का प्रसंग है। जो हमें आयु की प्राप्ति हुई है, हमारे जो जीवन मिला है हमको, ये जीवन किस लिए मिला है? परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये शरीर हमें क्या है? परोपकार के लिए मिला है, जन कल्याण के लिए मिला है, संसार का उपकार करने के लिए मिला है। इसलिए हमें अपने शरीर को संसार के उपकार के लिए लगाना है, अपने चमड़ी को नहीं बचाना है। थोड़ा सा खरोच ना आना पाए, बड़े व्यक्ति क्या है, सतर्क सावधान रहता है, मेरे ऊपर कहीं बात ना आ जाए, मेरे को करना ना पड़े। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति क्या है, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अपने जो जीवन मिला है, आयु मिली है, इस आयु को हम परोपकार के काम में लगाएं। और आगे जो प्राण पर शब्द पड़ा है, वो प्रेण उत्साह के साथ, पूर्ण मनोबल के साथ, खुशी से, नहीं कि मजबूरी से शरीर को लगाएं, आयु को लगाएं, प्रसन्नता के साथ अपने समाज के कल्याण के काम में लगाएं। प्रजा जो हमारे संतान संतति है, पुत्र पुत्री है, शिष्य है, हमारे अनुयायी है, उनको भी हम अपने समाज के लिए अर्पण करें, समर्पित करें। पुत्र का बहुत बड़ा मोह होता है, कहते हैं, शिष्यों के ऊपर भी मोह हो जाता है। जो अपने अनुयायी है, अपने अनुगमन करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, उनको छोड़ना थोड़ा सा क्या है, त्याग करना कठिन जैसे अनुभव करता व्यक्ति। पर नहीं, अगर आपको ब्रह्मलोक को प्राप्ति करना है, मोक्ष को प्राप्ति करना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। पुत्र का मोह भी छोड़ना पड़ेगा, शिष्य का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, तब तक फिर इसी संसार में आवागमन में क्या है, चक्कर लगता रहेगा। और ये पुत्र मोह बहुत बड़ा हानि पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे अपने कौन था वो, धृतराष्ट्र जी, महाभारत काल में। हाँ जी, धृतराष्ट्र जी। अर्जुन जी कितने भी अन्याय अत्याचार आदि से युक्त हो, तो भी उसके पक्ष में कभी भी अपने उसके मोह इतना था कि उसको कभी विरोध नहीं किया हो। तो फलस्वरूप क्या हुआ, भारत का बहुत बड़ा अवनति हुई है। अभी तक वो क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे जो पुत्र मोह है, ये प्रजा है, और ये प्रजा की अपने त्याग करना होता है। प्रजा के भी त्याग करें, नहीं तो दुख होगा।
मैं मेरा मरा, तू तेरा तरा। जब तक हम मेरा मेरा करते रहेंगे तब इसी में ही चक्कर लगता रहेगा, मरते रहेंगे। और तेरा तुझको अर्पण प्यारा, क्या लागे मेरा। अगर उसी बात को हम अपने क्या है निस्वार्थ भाव में हम समर्पित करते हैं, त्याग करते हैं, तो जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। अपने अब यज्ञ करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, क्या है आगे, प्रेम पथ विस्तार हो। हम यज्ञ रोज कर रहे हैं, सालों तक कर रहे हैं, जीवन भर कर रहे हैं, और हमारे जीवन में अभी स्वार्थ का भाव नहीं आया है, परार्थ का भाव नहीं आया, अभी भी स्वार्थ भाव में पड़े हुए हैं। जबकि कह रहे हैं कि स्वार्थ भाव मिट जाए, नष्ट हो जाए। यही तो इदन्न मम की भावना है। हमेशा इदन्न मम करके हम स्वाहा स्वाहा करके आहुतियाँ देते जा रहे हैं जीवन भर, और अपने जीवन में इस त्याग का भाव, स्वाहा का भाव, इदन्न मम का भाव नहीं आया, तो यज्ञ करके अपने उसका फायदा क्या हुआ। अपने अंदर से वो स्वाहा का भाव, इदन्न मम के भाव, त्याग का भाव, समर्पण के भाव स्वतः आ जाना चाहिए, तब वो उसका यज्ञ करना सार्थक है। यज्ञ भी कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे, कोई छोटी सी चीज़ छोड़ने के तैयार नहीं है, तो उसका यज्ञ करना व्यर्थ है। मन से वो यज्ञ नहीं कर रहा है, अपने हृदय से नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से कर रहा है। त्याग की भावना उसमें नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है। श्येनवत कौन पूरा करेगा सूत्र, श्येनवत सुखी दुखी त्याग वियोगाभ्याम, अपने ये सांख्य का सूत्र है 4 अध्याय के। तो अपने मन से उसको अपने छोड़ देते हैं तो सुखी हो जाएंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो सामने वाला है ये छीनने वाला, छीन ही लेगा। ये आयु को हम रोक सकते हैं क्या, जाना ही है। पुत्र को रोक सकते हैं, नहीं से रोक सकते हैं, वो जाने वाला है, किसी को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए हानोपादेय को जानना चाहिए, जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ दो, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर लो। ये क्या है हानोपादेय। तो इस तात्विक जिसके दृष्टिकोण हो जाता है ऐसे, हानोपादेय शून्यता का अपने जो जान लेता है, वो इस मोक्ष के मार्ग के पथिक हो जाता है। ये जो प्रजा है, इस प्रजा को जो बचपन से उसको संभाला है और सब कुछ किया है, खिलाया पिलाया बढ़ाया पढ़ाया, विवाह कराया, सब कुछ कराया, तो उसमें उसके प्रति क्या है, प्रेम राग मोह हो जाता है। वो मेरे से कहीं उलझ न हो जाए, मेरे से दूर न चला जाए, मेरे को कहीं और वो न कर जाए, अलग न हो जाए मेरे से, बड़ी चिंता रहती है। बाकी अलग तो होना ही है। तो इसीलिए क्या, अपने इच्छा से उसको छोड़ दो, तो फिर सुखी हो जाओगे। आगे पशु है, कीर्ति है, पशु आदि धन को भी छोड़ना होता है, सब छोड़ना है। यहाँ तो मह्यम दत्ता बताया ना, 7 चीज को छोड़ना है। कीर्ति के छोड़ना मतलब क्या है, अभिमान, अहंकार, घमंड, ठीक ना, इसको छोड़ देना है। निरभिमानी होना है, विनम्र बनना है, तब फिर उसमें उसके निकटवर्ती हो सकते हैं। अभिमान घरा व्यक्ति प्रभु के सामने नहीं जा सकता है, झुकना ही पड़ेगा, नम्र होना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। हो परमात्मा हो या अपने सामने वाली जो भी समर्थ व्यक्ति हो, जब तक उसके सामने हम झुकेंगे नहीं, विनम्रता नहीं दिखाएंगे, तब तक वो उसको अपने स्वीकार नहीं करता है। तो व्यक्ति को क्या है, अपनी यश प्रतिष्ठा को लेकर के अभिमानी अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। कितने भी ज्ञानी शक्तिशाली और कुछ भी अपने संपन्न हो किसी भी चीज़ से,
तो भी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ठीक है ना, जब श्रद्धा होगी तभी ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है, नम्रता से। तो ये इसीलिए क्या है, कीर्ति द्रविणम, धन दौलत हो तो छूट ही जाएगा, रोग ही नहीं सकते हैं, यहीं पर धरा रह जाएगा। जो भूमि भवन सब कुछ लेके तो कुछ जाना है नहीं कि ले जाएंगे कुछ। कोई किसी ने कभी ले गया है साथ क्या? सिकंदर के नाम आता है ना भाई, जब गया बताते हैं कि अपने दोनों हाथ खाली करके, दोनों चारपाई की जो वो होती है उसमें अपने दोनों हाथ को बाहर निकाल के रख देना बताया था। तो भाई इतने लुटा है, इतने सब संपत्ति, सम्राट पूरे विश्व के अपने क्या है, चक्रवर्ती सम्राट जैसे था वो, फिर जाते जाते क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। तो इसलिए धन दौलत सब तो यहीं धरा रह जाएंगे। तो फिर लोभ किस चीज के है? त्यक्ते न भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करें। अपने मन में भी भोग, अपने इस प्रकार के लालसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये अपने इससे मेरे को लाभ मिलेगा, इससे मेरे को अपने सुख मिलेगा, ये मन में भी नहीं होना चाहिए। कभी भी धोखा दे सकता है वो। संसार का ये धर्म ही है। अभी ठीक ठाक चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, इसका धर्म ही है। चलम च गुणवृत्तम, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। अभी ठीक चल रहा है, सतोगुण से युक्त होकर चल रहे, कब थोड़ा सा बुद्धि खिसक जाए, कुछ हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा, दुष्ट बुद्धि हो जाएगा, और उल्टा सीधा भी काम कर सकता है। इसीलिए क्या है, जो हमारे पास विद्यमान धन संपत्ति आदि जो भी चीजें हैं उसको भी क्या है, त्याग पूर्वक भोग करें। हमारे पास जो चीजें हैं उसके उपयोग यथार्थ रूप से करें। प्रयोग करने के लिए मना नहीं है, परंतु त्याग पूर्वक उसका भोग करना है। ब्रह्मवर्चस्व जो है, विद्या बल है, ज्ञान का बल है, जो कि वेदाध्ययन आदि से होता है, वो भी हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ज्ञान की प्राप्ति हम किस लिए कर रहे हैं? मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो ये अपने जो 7 चीज यहाँ गिनाया, ये जो हमने किए, ये ईश्वर की तो जरूरत है नहीं ये सब कि ईश्वर ले जाएगा। मह्यम दत्ता कह रहे, सीधा सीधा तो कह रहे मुझको दे दो। मह्यम क्यों हो गया? हाँ जी, विघ्नेश जी बता देंगे मह्यम दत्ता क्यों हुआ, मह्यम क्यों हो गया, क्या बता रहे हैं? चतुर्थी विभक्ति हो गया, देने के लिए चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना। देने के लिए कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति है। इसलिए मह्यम दत्वा, मुझको देकर। दत्वा कौन सा प्रत्यय है आप जानते हो? अच्छा, दत्वा विश्वास जी बता देंगे। त्वा प्रत्यय, दत्वा देकर, मुझको दे करके क्या करना है? ब्रयत। ब्रयत कहाँ बनेगा? हाँ जी, सत्यदेव जी बताएंगे। हैं, ब्रजत कहाँ बनेगा? लोट लकार में। और पुरुष वचन भी बता दो। ठीक है, मध्यम पुरुष है। तो मुझको देकर तुम सब क्या करो? ब्रह्मलोक को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, परम लोक को प्राप्त करो, मुझ ईश्वर को प्राप्त करो, मेरे जो आनंद है उस आनंद को प्राप्त करो। तो जो 7 चीज थी, वो 7 चीज संसार के लिए अपने उसका प्रयोग करना है। मह्यम दत्ता, मेरे बनाए हुए संसार, ठीक ना, उसकी तो जरूरत है नहीं। दूसरे प्राणी मात्र के उपकार के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए इन जो प्राप्त किए चीजें हैं, आयु आदि, द्रविण आदि, उन सब के क्या है, अपने समर्पित करें, समर्पण करें। बिना समर्पण के क्या है, ये सब प्राप्त आपको नहीं हो सकता है।
इसी भाव से अपने हमारे ब्रह्मचारी भी अपने क्या है एक संविधा दान करते हैं। क्या है? अग्नेय समिधमाहार सम। कौन पूरा कर देगा? नए ब्रह्मचारी याद हो गए किसी को? नहीं हुआ तो वो मंत्र वही कहता है, वही भाव है वहाँ। अग्नये समिधमाहार संबृहते जात वेदसे यथात्म अग्ने समिधा समिध्यसे एवं हम आयुषा मेधया प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन समिंधे। हमको इतने चाहिए अभी, मैं भी ऐसे प्रदीप्त हो जाऊं, मैं भी ऐसे अपने प्रकाशित हो जाऊं। क्या करके? इनके माध्यम से। जैसे है परमेश्वर अग्नि, यहाँ कई प्रकार के अग्नि हम ले सकते हैं। एक तो अपने क्या है भौतिक अग्नि है, ये जो हमारे सामने जो जल रही है, इसमें क्या है समिधा से प्रदीप्त होती है। ये अग्नि किससे प्रदीप्त होती है? समिधा से होती है। और जो अपने ज्ञान के प्रकाश है, ईश्वर की कृपा से हमारे भक्ति भाव के कारण ईश्वर हमारे पर कृपा करते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है। आचार्य प्रसन्न कब होता है? जब हमारे उसके अनुयायी बने, आज्ञा का पालन करें, भक्ति से उनकी सेवा करें, तब वो आचार्य क्या है प्रकाशित हो जाता है। हे परमेश्वर, आप जैसे भक्ति से, हे अग्नि भौतिक अग्नि, आप जैसे समिधा से प्रदीप्त हो जाते हो, ठीक है ना? इसी प्रकार एवं हम आयुषा, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं क्या करूं, मेरा क्या हो जाए? एवं हम आयुषा, आयु से। आगे जो भी शब्द पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं मुकेश जी? आयुषा, मेधया। मेधा किसे कहते हैं? बुद्धि को। जो धारणावती बुद्धि है, रितम भरा बुद्धि है, जो बुद्धि क्या है पितरश्चोपासते, पितर और देवलोक को प्राप्त हुआ है। जिस बुद्धि की उपासना कौन करते हैं? पितर लोग और देवलोक करते हैं। उस बुद्धि को मेरे को, उस बुद्धि से मैं ये सब प्राप्त करूं। मेधया। आगे वर्चसा, वर्चस तेज से, ब्रह्म तेज से, विद्या की तेज से, ज्ञान से। आगे प्रजया, ब्रह्मचारी के पास रहते सीधा सीधा ऐसे संतान, मतलब बेटे बेटी तो नहीं होते, तो यह हम अपने क्या है अपने सामर्थ्य से, अपने जो सहपाठियों के माध्यम से एक दूसरे को परेशान करें तो चले जाना भी पड़ता है गुरुकुल से, और प्रेम पूर्वक रहेंगे तो स्नातक बन सकते हैं। तो एक अपने आपस में क्या है प्रेम पूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें। ये आपके अपने एक दूसरे के अपने प्रजा है, हम एक दूसरे को क्या है रक्षा कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। और एक दूसरे को परेशान करेंगे तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा। प्रजा पशु भी, जो हमारे अंदर आश्रम के अंदर पशु आदि होते हैं, इंद्रियों आदि, हमारे इंद्रियां आदि सबल हो, इंद्रियों हम सशक्त रहे, पवित्र रहे, तभी हमें उस ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म वर्चस्थ है ही, ब्रह्म तेज ज्ञान विद्या है, उन ज्ञान आदि के माध्यम से। और अन्नाद्येन, अन्नाद्य किसे कहते हैं? जो अन्न को खाने में समर्थ हो जाता है, ठीक है ना, जिसके पाचन शक्ति अच्छी है, मतलब सीधी बात। खा रहे तो पच नहीं रहे, कब्ज हो रहे तो वो अन्नाद नहीं है, उसी को ही अन्न खा जा रहा है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता बन रहे हो, वो भोग को स्वयं भोग नहीं पा रहा है, वो जो अन्न आदि भोग्य पदार्थ है, वो भोग्य पदार्थ भोक्ता को ही खा जा रहा है। कभी बीमार पड़ रहे, कभी और कुछ हो रहा है, कभी और कुछ हो रहा है। ये क्या है? अन्नाद्य शक्ति उसके पास नहीं है, वो अन्न को पचा नहीं पा रहा है। तो मैं अन्न को पचाने वाला बन जाऊं, जो भोग्य पदार्थ हो उसको मैं भोगने में समर्थ हो सकूं, तब शरीर बनेगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो सब रहेगा। खाकर अपने शरीर नहीं बन रहा है तो आगे का पढ़ना लिखना और जो भी ध्यान उपासना करना, जो भी करना, कैसे करेगा वो? तो मैं अन्नाद्य भी बन जाऊं।
आगे वर्चस्वी तेजस्वी भुजासम बोला ना, तो ऐसे ऐसे इन पदार्थों के माध्यम से ऐसे ऐसे मैं बन जाऊं। अन्नादो भुजासम, मैं अन्नाद हो जाऊं, खाने में समर्थ हो जाऊं, पचाने में समर्थ हो जाऊं, भोग्य पदार्थों को भोग सकूं। तो इस प्रकार के हम जो ये मंत्र में पठित पद है, इन पदार्थों को प्राप्त करके परमेश्वर की आज्ञा मान करके प्राणी मात्र के सुख के लिए, समाज के सुख के लिए, कल्याण के लिए अपने जो भी अपने पास सामर्थ्य है, उन सब सामर्थ्य को पूर्ण समर्पित भावना से त्याग करना परमेश्वर का यही काम है। तस्यानुग्रह पे, तस्य अनुग्रह अभावे पे आत्मानुग्रह प्रयोजनम, भूतानुग्रह प्रयोजनम कहाँ आया है जी? अभी तो योग दर्शन चल रहे हैं ना, आपके तैयारी भी चल रहे है। कौन से सूत्र में है ना? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञमीयम, इस सूत्र में है। तो भूतानुग्रह प्रयोजनम, प्राणी मात्र के कल्याण हो जाए, इसीलिए क्या ईश्वर ये सब संसार बनाया है। ऐसे हमारी भी भावना क्या होना चाहिए? हमारी भावना भी क्या है? प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने पास विद्यमान जो भी सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है, बुद्धि है, सब समाज के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए न्योछावर करना चाहिए। ये है मह्यम दत्ता ब्रयत ब्रह्मलोकम। जब निस्वार्थ भाव से, निष्काम कर्म के साथ ये सब काम हम करेंगे, तब हम उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो सकते हैं। समय के अनुसार यहीं पर विराम करेंगे। इति ओम सम। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।